चित्रा जी चित्रा जी चित्रा जी दो तीन बातें मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात तो कि मैं हमेशा देखता हूं कि हिंदू नेता मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन गणपति बप्पा मौर्य करने वाले मुसलमान नेता जो है वो तुरंत माफी मांग लेते हैं। यानी कि टॉलरेंस का लेवल और रिसेप्टिविटी जो है दोनों समुदाय के बीच में आपको अंतर दिखाई देगा। अखिलेश यादव जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके। उनका यही दिखाना था कि देखिए हम मुसलमानों के साथ हैं, हम नमाजवादी हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, मस्जिद हमेशा से पहले भी राजनीति का अखाड़ा रहा है और आज भी राजनीति का अखाड़ा है, भविष्य में भी अखाड़ा रहेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं है। अब उनकी बात हो जाए। संगीत रागी जी प्लीज, संगीत रागी जी संगीत रागी जी वारिस पठान के बारे में बोल रहे हैं, गणपति बप्पा वाली टिप्पणी। भोले की सेवा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, वरना ये बोलते रहेंगे, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अरे संगीत रागी जी अगर स्टूडियो में बैठते दिक्कत नहीं थी ना, वो स्काइप से हैं, उनकी आवाज ही नहीं आएगी, वो स्काइप से हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी। संगीत रागी जी थोड़ी बोलेंगे। हमारा टीवी नहीं, हमारा जूम करके देखिए आप किस तरह से हम रात भर हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग भोले की सेवा कर रहे हैं। देखिए आप, आपको दिखाते हैं, इनकी तरह नहीं है। देखिए आप किस तरह से हम लोग सेवा करते हैं, आप देख लीजिए, इनकी तरह नहीं हम। अनुराग भदौरिया देखिए किस तरह सेवा करते हैं, देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए भोले की सेवा, देखिए अनुराग ये देखिए भोले की सेवा। मुझे लगता है दूसरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। भोले की सेवा देख लो, हम लोग भोले की सेवा करते हैं। अनुराग भदौरिया का रोल जोकर का रोल होता है। और बंसल जी को चैलेंज कर रहा हूं, आप भी दिखाइए वीडियो अगर आप। अनुराग भदौरिया का रोल हर टीवी पैनल में एक जोकर के रोल के तौर पर होता है। दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने देना, यही उनका टीवी का फुटेज खा जाना। अच्छी बातें और गंभीर बातों पर कभी चर्चा वो नहीं होने देते। मैंने साफ साफ कहा, तीन बातें हैं। क्या कारण है कि हिंदू नेता मस्जिदों में जाते हैं, मुसलमान नेता मंदिरों में नहीं आते हैं? एक, वोट बैंक बहुत साफ है। अखिलेश यादव जो संदेश देना चाहते थे, राजनीतिक संदेश देना चाहते थे, वो दे चुके हैं। तीसरी बात, मस्जिद हमेशा से राजनीति का अखाड़ा रहा है, मस्जिदों से ही पॉलिटिकल इस्लाम पैदा लिया है। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मस्जिदों से हमेशा ये ऐलान हुआ जाता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ये हमारा फील्ड स्टडी भी बताता है। मुजफ्फरनगर दंगे के पश्चात हम लोग जा करके पूछे थे, गली गली घूम करके आए थे, मुसलमानों से पूछा था किसको कैसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा है एक दिन पहले हमें मस्जिद से बता दिया जाता है कि हमको किसको वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये बात बहुत क्लैरिटी है। यदि आप देखेंगे असउद्दीन ओवैसी चाहे लड़ लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होता है। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है। ठीक है, वारिस पठान जी बोलेंगे। आप गणपति बप्पा वाले मामले में उन्होंने ही माफी मांगी थी। आपने सवाल पूछा कि मस्जिदों में तो हिंदू नेता चले जाते हैं, लेकिन अगर वारिस पठान जैसा कोई नेता गणपति बप्पा मौर्य बोल देता है तो फिर मुस्लिम धर्म के वो निशाने पर आ जाता है। बोले वारिस पठान साहब, आप ही पर टिप्पणी की थी उन्होंने। नहीं चित्रा जी, ये गलत तरीका है। देखिए चित्रा जी, मुझे यहाँ आपत्ति है कि दो लोग जो है, एक प्रवक्ता विश्व हिंदू प्रतिशत के वो और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने पूरी तरह से मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की है। राजनीति एक तरफ है, ये जो मस्जिद के बारे में बोला गया है कि वहां से फतवे जारी होते हैं, वो अखाड़ा बन गया है आतंकवादी का। बताओ मुझे कौन सी मस्जिद से फतवा निकाला है कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा नरसंहार कर। बताओ मुझे कोई किसी ने मस्जिद से फतवा दिया है क्या? बताओ कौन सी मस्जिद से फतवा दिया गया है कि बेटा नफरत फैलाओ। अरे मस्जिद में नमाज होती है, खुतबा पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, मस्जिद के अंदर महिलाएं घुस गई। आपको माफी मांगना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर महिला घुस गई। आप सोचिए, जाने दो। अरे भारत के अंदर कोई मुस्लिम महिला को भी जहाँ अलाउ नहीं है, वहाँ हिंदू महिला घुस गई, काफिर घुस गए, मस्जिद के अंदर अखाड़ा बना दिया। बताओ काफिर घुस गए यार, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अखाड़ा बना दिया गया है, ये बताओ मेरे को, वरना अपने अल्फाज वापस को। आपकी पार्टी में क्यों बोलते हो यार? अरे वो छोड़ो ना, पार्टी के नाम में क्या है, बोलने की मुझे बताओ कौन सी मस्जिद से फतवा निकला इस तरह का, बताओ। गणपति बप्पा मौर्य बोलने की वजह से क्यों माफी मांगनी पड़ी थी? छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते। उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। हिंदू नेता तो चले जाते हैं मस्जिद में, अगर कोई आप जैसा मुसलमान इतना बड़ा नेता गणपति बप्पा मौर्य बोल दे तो फिर आपको लोग घेर लेते हैं, आपको माफी मंगवाने लगते हैं। वारिस पठान साहब, क्या हो गई मजबूरी ऐसी?
सर्वधर्म संभाव तो फिर सभी के लिए लागू होगा के जाओ आतंकवाद फैलाओ। कौन सी मस्जिद से फतवा निकला के जाओ आतंकवादी गतिविधियां करो? किस मस्जिद ने फतवा दिया कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार का नरसंहार कर? कौन सी मस्जिद अखाड़ा बन गई है टेरर का? बताओ। ये लोगों ने नाम बोला, मुझे जवाब चाहिए। मेरा जो था वो जाने दो, मसला अलग था। मस्जिद को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इनको माफी मांगोगे, बोले हमला भी करवाओगे, बम भी फोड़ोगे। 14% मुसलमानों की आबादी इस देश की राजनीति को हाँक रही है, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। यदि हिंदू संगठित होते तो ये 14% की राजनीति जेब में बंद हो गई होती, कहीं और बंद कर दिया जाता। मस्जिदों को लेकर जो टिप्पणी आपने की है वो इस पर आपको घेर रहे हैं। नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ना बंद कर देते। यदि हिंदू संगठित होता है, हिंदू संगठित होकर के एक पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह काम करता, तो ये जाकर के समाजवादी नमाजवादी नहीं होते। हिंदू डिवाइडेड है, उसी का ये फायदा उठाते हैं। और समाजवादी को बोल रहे हो, पूरे मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? मुसलमानों की मस्जिदों को क्यों बदनाम कर रहे हो? किसने तुमको अधिकार दिया? मुसलमानों की मस्जिद को बदनाम करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको। देखा इनको? माफी मांगो आप इस बात पे। वो जो गया मीटिंग किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक ही बात है, आपने तमाम मस्जिदों को बदनाम करने की क्यों बात की? जो गए आपको माफी मांगना चाहिए अभी। वो छोड़ो, वो हो गया, मस्जिद में नहीं था, उससे मस्जिद का क्या लेना देना है? उससे मस्जिद का क्या लेना देना है? ये सारे मैं बोलूं आपके बोलने से उसका मस्जिद का क्या लेना देना है? आपने कहा मस्जिद अखाड़ा बन गया है, मुझे जवाब दो। माफी मंगवाई वारिस पठान साहब, और आप क्यों माफी मांगने चले गए? दिल से निकला था गणपति बप्पा मौर्य। मैंने अल्लाह से सुनिए सुनिए, अच्छा जवाब क्यों माफी मांग लिया? अच्छा जवाब सुनिए। अच्छा जवाब तो सुनो, क्यों मांगा? सुनिए सुनिए। अगर इंसान से कोई ऐसा काम हो जाता है जो मौलाना को, मुफ्तियों को लगता है कि शिर्क है, शिर्क इस्लाम में शिर्क की माफी नहीं है, तो अल्लाह से अपन रजू होते हैं। अल्लाह अगर मैंने कोई कुछ बोला, बाकी मैं तो बोलता हूँ गणपति का सम्मान करते हैं हम, गणपति का सम्मान करते हैं, तमाम भगवानों का, तमाम मंदिरों का सम्मान करते हैं। तुमने किस तरह हमारी मस्जिद के बारे में बोला? बिल्कुल, आपने हमारी मस्जिद के बारे में गलत क्यों बोला? आप उसे माफी मांगो, आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपने समाजवादी के चक्कर में मेरे मुसलमानों की मस्जिदों का अपमान किया। आपको समाजवादी को जो बोलना है बोलिए, मुसलमानों की मस्जिदों के बारे में क्यों बोला? ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन ये बात भी सच है कि कई बार मस्जिदों को जो नेता होते हैं वो अपने अपने हिसाब से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार फतवे भी जारी होते हुए हमने देखा है, हमने खबरें भी पढ़ी हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ राजधानी दिल्ली की एक मस्जिद में गए और इसी पर मचा हुआ है बवाल। एक तरफ बीजेपी कांवड़ यात्रा के जरिए ध्रुवीकरण की सियासत करती है, तो दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे हैं। अब आगे जाकर इस तरह की पॉलिटिक्स कहां पर होगी खत्म, लेकिन धर्म और जाति की ऐसी राजनीति है जो हमारी राजनीति से, पॉलिटिक्स से जाती ही नहीं है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।